अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ देखने में ज़बरदस्त लगती है बल्कि खाने में भी सुपर डिलीशियस है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं चीज़ी चिकन टिक्का बॉक्स पेटीज। सोचिए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन पेस्ट्री का एक ऐसा परफेक्ट बॉक्स जिसमें भरी हुई है स्पाइसी चिकन टिक्का की जूसी फिलिंग, और जब आप इसे बाइट करेंगे तो अंदर से मेल्टेड चीज़ का एक्सप्लोजन होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ये बॉक्स पैटीज न सिर्फ स्नैक्स के लिए बेस्ट है बल्कि इफ्तार, टी टाइम या फिर स्पेशल गैदरिंग के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर शेप क्रिस्पी बॉक्स पैटीज बनाना सीखेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो मज़ेदार क्रिस्पी बॉक्स पेटीज बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है जिसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। चिकन को अच्छी तरह वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अच्छा कलर देने के लिए इसको 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर भी ऐड कर देंगे। लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन का पेस्ट भी आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ज़ीरे को मैंने क्रश करके ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। अब इसको एक स्पाइसी टच देने के लिए दोस्तों इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं। क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हाफ कप मैंने इसमें दही का ऐड किया है और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अब ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएं तो इसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप लोग चाहें तो 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट से चिकन में मसालों का फ्लेवर प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा और गोश्त नरम और लजीज बनकर तैयार होगा। इस प्रोसेस से चिकन का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बेहतरीन हो जाते हैं। इसको मैंने क्लिंग रैप लगाया है, 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। 1 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूंगी रेफ्रिजरेटर में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं जिससे आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, मगर रखना आपने इसको रेफ्रिजरेटर में ही है। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। एक नॉन स्टिक पैन लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और अब मैरिनेटेड चिकन को गर्म ऑयल में डाल देंगे। अब मीडियम हाई फ्लेम पे प्रॉपर चिकन को पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन में एक हीट कच्चापन होता है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है और उसके लिए भूनने का स्टेप बहुत मैटर करता है। 3 से 4 मिनट जब आप चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो इससे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन प्रॉपर भनना शुरू हो जाएगी। बीच बीच में आप इसे मुस्तकिल इस तरह से चलाते रहें। थोड़ी देर जब आप इसे पकाएंगे तो चिकन पानी रिलीज़ करेगी क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया है। अब क्योंकि ये चिकन कच्ची है और इसको गलाना बेहद ज़रूरी है तो यहाँ इसको गलाने के लिए इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। क्योंकि चिकन के छोटे पीसेज हैं तो 1 कप पानी इनफ है इसको गलाने के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जो चिकन के पीसेज हैं वो 8 से 10 मिनट में प्रॉपर टेंडर हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको पकते हुए चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। जो पानी इसमें ऐड किया था वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करूँगी मैं शिमला मिर्च। तो मैं फ्रोज़न शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, मेरे पास अवेलेबल थी। आप लोग चाहें तो फ्रेश शिमला मिर्च को चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं और वो भी आपने 1 कप इसमें ऐड करनी है। शिमला मिर्च को डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे। इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सॉटे करना है ताकि इसमें मौजूद जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। हाई फ्लेम पे जब आप इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो शिमला मिर्च अपना कलर चेंज करेगी और सॉटे हो जाएगी। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कवर कर कर रख रही हूँ ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 1 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चिकन की स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इसको एक स्मोकी टच देंगे जिसके लिए एक कोयला मैंने चूल्हे पर ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। जब कोयले का कलर रेड हो जाए तो इसको आपने इस तरह से इसके दरमियान में रख देना है
अब इसके ऊपर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स drizzle करूँगी और इसको कवर करके रखूँगी ताकि कोयले का स्मोक चिकन की फिलिंग के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। 2 मिनट के लिए आपने इसे कवर करना है। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएँ शानदार आ रही हैं। कोयले को इस पॉइंट पे रिमूव करेंगे। अब इस चिकन की स्टफिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है ताकि हम इसकी फिर फिलिंग कर सकें। अब यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं जिससे बॉक्स पेटीज़ को आप प्रॉपर सील करेंगे। इसके लिए 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं मैदा और इस मैदे में मैं शामिल कर दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून पानी। इसकी स्लरी नहीं बनानी, पेस्ट बनाना है ताकि इसकी प्रॉपर पेस्टिंग हो सके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट आपने तैयार करना है। ध्यान रखिएगा इस पेस्ट के अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। एक स्मूथ टेक्सचर के साथ आपने इसको रेडी करना है। अब क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है समोसा पट्टी। ये ईजिली अवेलेबल होती हैं, आजकल आपको किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएंगी। अब एक समोसा पट्टी को हॉरिजॉन्टली आपने किसी फ्लैट सरफेस पर रखना है और इस पट्टी के सेंटर में जो हमने मैदे वाला पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को लगाना है। अब दूसरी समोसा पट्टी को लेंगे और वर्टिकली इस पहली वाली पट्टी के ऊपर रखेंगे ताकि दोनों मिलकर एक प्लस का निशान बनाएं, कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अब जो चिकन की स्टफिंग बनाकर रखी थी वो भी अच्छी क्वांटिटी में आपके सेंटर में रखनी है, मगर ध्यान रखिएगा इसको ओवरलोड नहीं करना वरना बॉक्स पेटीज फट भी सकती है। अगेन इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ डालूंगी। अब पहली जो हॉरिजॉन्टल पट्टी है उसका एक कॉर्नर को फोल्ड कर देंगे और बाकी के जो 3 कॉर्नर्स बचे हुए हैं इस पे लगाना है वही मैदे वाला पेस्ट ताकि आप प्रॉपर इसको सील कर सकें। पहले वाली जो वर्टिकल पट्टी हमने फोल्ड करी थी इसके ऊपर दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड कर देंगे और प्रेस भी करेंगे इसको प्रॉपर ताकि ईजिली इसके ऊपर स्टिक हो जाए। थर्ड कॉर्नर को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर फोर्थ और लास्ट कॉर्नर को भी इसी तरह से फोल्ड करके प्रेस कर देंगे और एक परफेक्ट बॉक्स पेटीज बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें कितना आसान था इसको बनाना। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजिली आप लोगों से बन जाएगी। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। उसमें शामिल किया है 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी इसमें दोस्तों ताकि इसमें एक रिच और क्रीमी फ्लेवर भी आ जाए। 3/4 कप मैंने इसमें दूध का शामिल किया है, इससे एक रिच और क्रीमी टेक्सचर आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अंडा देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और ये प्रॉपर फ्लफी भी हो गया है। अब यहाँ पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग कर लेते हैं जिसके लिए एक बॉक्स पेटीज़ को आपने अंडे वाले मिक्सर में डिप करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको अंडे में डिप करना है ताकि जब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब कोट करें तो ब्रेड क्रम्ब इस पर आसानी से स्टिक हो सकें। अब इन बॉक्स पेटीज़ के ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा रही हूँ जो इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस और मज़ेदार टेक्सचर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इसको रोल करके हर तरफ से इवनली कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स में ताकि हर बाइट में आपको भरपूर क्रंच मिले। और एक बॉक्स पेटीज़ तैयार है। तो इसी तरह सारी बॉक्स पेटीज़ को मैंने अंडे के मिक्सर में डिप करके ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लिया था। और इस स्टेज पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। एयरटाइट कंटेनर में जब भी आप इसे स्टोर करें तो बॉक्स पेटीज़ को असेंबल करने के बाद उसके दरमियान में इस तरह से शॉपिंग बैग ज़रूर लगाएं ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। और जिस वक्त आपने इन्हें फ्राई करना हो आप इन्हें निकालें, 2 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और मीडियम गर्म ऑयल में आप इन्हें क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। आप इन्हें जिप लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में अगर आपने इन्हें डाला दोस्तों तो बॉक्स पेटीज़ ऑयल में जाते के साथ ही कलर पकड़ना शुरू हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जलना शुरू हो जाएंगी। तो मीडियम गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक बॉक्स पेटीज़ को ऑयल में फ्राई करने के बाद टच नहीं करें, इन्हें चलाएं नहीं, ना फ्लिप करें ताकि ये अपनी पोजीशन प्रॉपर इसमें होल्ड कर लें। तो देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन फर्म करना शुरू कर दी है। तो अब मैं इसे चला रही हूँ, फ्लिप कर रही हूँ ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। एक अच्छा खूबसूरत डिज़ायर गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है और साथ साथ आपने इसको मुस्तकिल फ्लिप भी करना है, चलाते भी रहना है ताकि इस पर हर तरफ से इवनली ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर अब इसको निकाल लेते हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं।
तो गरम-गरम इन बॉक्स पैटीज़ को आप सर्व करें केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। हर डिप के साथ ये बेस्ट कॉम्बो बनाएंगी दोस्तों। इन क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ को आप इंजॉय करें शाम की गर्म चाय के साथ या फिर किसी भी ठंडे मशरूब के साथ, जिसके साथ इनका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। आपकी मेहनत से तैयार की गई ये मज़ेदार क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ सभी को बहुत पसंद आएंगी। अब एक क्रिस्पी बॉक्स पैटी मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पे आप इसका क्रंच सुने। अब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। जब आप इन पैटी को तोड़ेंगे तो आपको अंदर से मेल्टेड चीज़ और जूसी चिकन की फिलिंग नज़र आएगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।